ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता, इस समय में प्रभु जी हम शैतान के विषय में प्रभु स्टडी करने जा रहे प्रभु जी। और इस समय में प्रभु जी हमें प्रभु जी जो भी वचन से प्रभु जी हम प्रभु सीखते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता मदद करते, इसलिए धन्यवाद। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए सब सुनने वाले को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा नाम पास्टर लाल सिंह, मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले में भंडारदा गांव से रहने वाला हूं। और आज हम शैतान के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। और ये शैतान कैसा बना, कहाँ से आया और शैतान की सृष्टि कैसे हुई और कैसा बना शैतान, उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और वचन से भी मनन करेंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर स्वर्गदूतों को बनाया और स्वर्गदूतों के 3 झुंड बनाए और 3 झुंड के मुखिया पहला झुंड लूसीफर का था। वो परमेश्वर की आराधना करने का काम करते थे। और दूसरा झुंड मिखाइल स्वर्गदूत का था, वो रक्षा करने का काम करते थे। और तीसरा झुंड गाब्रिएल दूत का था, वो संदेश देना, सपनों दर्शनों के द्वारा बातचीत करने का काम उसका था। तो परमेश्वर ये 3 स्वर्गदूतों का झुंड बनाया। उसमें से पहला झुंड परमेश्वर का आराधना करने वाला झुंड था और उसका मुखिया लूसीफर था। और लूसीफर का काम था परमेश्वर की आराधना करना। और परमेश्वर ने उसको सबसे अच्छा बनाया था। उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण मानिक, पदराक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यबस, नीलमणि, मरकद और लाल सब प्रकार के भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डप और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो परमेश्वर ये स्वर्गदूत जो लूसीफर है, अपनी आराधना करने के लिए परमेश्वर को उसमें संगीत की जरूरत थी। तो परमेश्वर उसके अंदर संगीत को बनाया। सारे संगीत उसके अंदर थे, लूसीफर के अंदर। और वो उस संगीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर उसे अपनी आराधना करने के लिए बनाया। लेकिन ये परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करना शुरू कर दिया। यानी कि मन के अंदर सोचने लगा, अभी मैं खुद परमेश्वर हो जाऊंगा और लोग मेरी आराधना करेंगे। इस प्रकार का सोच उसके अंदर आने लगा। तो आइए हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में
उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। तो यहाँ पर ये लूसीफेर मन के अंदर ऐसे विचार करने लगा परमेश्वर के विरोध में, और ऐसा सोचने लगा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर करूँगा, मैं तारागण से भी मेरा राज सिंहासन ऊपर रहेगा और मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर जैसा हो जाऊंगा। इस प्रकार का मन के अंदर विचार करने लगा। इसलिए परमेश्वर इसको समझाया कि हे लूसीफर, तेरा ऐसा विचार करना अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे एक अच्छा स्थान दिया है। तुझे सिर्फ मेरी आराधना करना है। तेरा झुंड है जो तेरे साथ में, वो सिर्फ मेरी आराधना करेगा। ऐसा करके परमेश्वर इसको समझाते रहा, लेकिन यह फिर भी परमेश्वर के विरोध में गलत गलत विचार करने लगा। और फिर परमेश्वर ने इसको और इसके साथी जितने भी स्वर्गदूत थे उन सारे को वो स्वर्ग में से निकाल दिया, और परमेश्वर इसके लिए एक नरक को बना दिया। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इसके लिए नरक बना